मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह। मंडलायुक्त होते हुए मथुरा के लिए अभी बहुत कुछ करूंगा। मथुरा के जिलाधिकारी रहे शैलेंद्र कुमार सिंह अब आगरा कमिश्नर बन गए हैं। नई जिम्मेदारी मिलते ही उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। अभी न्यूज ने जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त का कार्यभार संभालने के बाद मथुरा के लिए मुझे अभी बहुत कुछ करना है। ब्रज में जिलाधिकारी के तौर पर तैनात रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। यहाँ से मैं बहुत कुछ अनुभव अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। बता दें, अब मथुरा के नए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह होंगे। देखिए नव नियुक्त कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कहा। मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह अब आगरा के कमिश्नर होंगे और उनके 4 जिले कार्य क्षेत्र में आएंगे। इसी बीच अभी न्यूज़ आया है उनके पास बातचीत करने के लिए। लगभग 2 साल में मथुरा के जिलाधिकारी रहे, इससे पहले सिटी मजिस्ट्रेट रहे। क्या उनका अनुभव रहा है इस मथुरा में और क्या अनुभव साथ लेकर जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप कमिश्नर बनने जा रहे हैं। मथुरा का क्या अनुभव रहा इन 2 सालों में? आपने होली भी देखी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी देखी, 2 साल ब्रज को आपने संभाला है, अब 4 जिलों को आप संभालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मथुरा की सरजमी बहुत ही वाइब्रेंट भूमि है। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है, माँ राधा की क्रीड़ा स्थली रही है और इस भूमि में लोग आने के लिए देश विदेश से लालायित रहते हैं और मुझे सरकार ने सौभाग्य दिया कि इस जनपद की मैं सेवा कर सका थोड़े समय। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से इस दौरान मेरे अधीनस्थ अधिकारियों ने, मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों ने, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, इन सब के सहयोग से मैं अपने दायित्वों को सकुशल निर्वहन करने की कोशिश करता रहा और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मथुरा जनपद की पूरी जनता को, जिनका लगातार मेरे ऊपर स्नेह रहा और मुझे जिनका विश्वास मिला, जिनका आशीर्वाद मिला। जहाँ तक मथुरा वृंदावन की बात है, शायद अभी कुछ कार्य मुझसे और रह गए हैं, जिसके लिए ठाकुर बाके बिहारी जी, माँ राधा ने मुझे पुनः ये मौका दिया है कि आगरा के मंडलायुक्त के रूप में निश्चित रूप से इस जिले के कार्यों पर निगरानी रखना शासन के आदेशानुसार मेरा दायित्व है और मैं प्रयास करूंगा कि जो जिलाधिकारी रहते, जो कतिपय कार्य मैं नहीं कर पाया था, वो जो अगले जिलाधिकारी होंगे उनके निर्देशन में उनको मार्गदर्शित करते हुए उन कार्यों को हम लोग पूरा कराएंगे और जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप यहाँ खासकर जो श्रद्धालुजन बड़े पैमाने पर आते हैं, लगभग 1 साल में 8 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुजन आते हैं, उनको एक बेहतर माहौल देना, उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, इसके लिए हमारी पूरी टीम सम्मिलित रूप से प्रयास करेगी। और चूँकि मेरा यहाँ का एक अच्छा अनुभव रहा है तो निश्चित रूप से उन अनुभवों का लाभ लेते हुए मैं एक ज़िले को बेहतर रूप देने की पूरी कोशिश करूँगा और पूरे मंडल को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर, कमिश्नर आप रहेंगे तो मथुरा आपका आना जाना लगा रहेगा। ऐसी कौन सी चीज़ें जो अभी तक जिलाधिकारी होते हुए अधूरी रह गई और कमिश्नर रहते हुए आप जरूर पूरी करना चाहेंगे मथुरा की? देखिए, एक चीज़ हम आपसे बताएं कि सुधार की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ऐसा कभी हम नहीं कह सकते हैं कि हम सुधार की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। तमाम चीज़ें हम लोग कर पाए और अभी उससे ज़्यादा चीज़ें करने को बाकी हैं। जो जन अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप तमाम कार्य अभी यहाँ बाकी हैं। जैसे हमने बताया कि श्रद्धालुजन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो जनपद वासी हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसा अभी आप सभी जानते हो कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को टैप वाटर दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में सभी को शौचालय पूर्व में दिया गया है, अभी जो बचे हैं उनको भी दिया जा रहा है और तमाम रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य बृहद स्तर पर चल रहे हैं। तो मंडलायुक्त के तौर पर उस पर निगरानी रखना मेरा दायित्व भी है और मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे ऐसा मौका मिला है। तो इसके लिए मैं पूरी तत्परता से प्रयास करूँगा और 24/7 लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा और प्रयास करूँगा कि जो बेहतर से बेहतर मैं कार्य कर सकूँ उसको अंजाम दूँ। सर, अब 4 जिलों की जिम्मेदारी आपके पास रहेगी, कितने उत्सुक हैं इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए? देखिए, तो किसी भी अधिकारी के लिए एक सौभाग्य की बात होती है कि जिलाधिकारी के बाद मंडलायुक्त बनना सौभाग्य और गौरव का विषय होता है और निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा और जो भी सरकार की प्राथमिकता के कार्यक्रम है उसको सही ढंग से, सही समय से और सही गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने की हर संभव कोशिश करूँगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी आरती भी हैं जो 2 साल से लगातार जिलाधिकारी कार्यालय संभाल रही हैं। पल पल की खबरें हमें देती हैं। आरती, सर का प्रमोशन आज हो रहा है, खुशी तो है ही, लेकिन सर अब आगरा जाएंगे, बड़े पद पे है, मथुरा आना जाना लगा रहेगा, आपका कैसा अनुभव रहा सर?
पहले तो सर को बहुत बहुत बधाई। सर ने हमेशा लगभग 2 साल से सर को मथुरा आए हुए हो गई और सर ने अपना सभी को बेस्ट दिया और सभी अधिकारियों के लिए भी उन्होंने अपने एक समान समझ के चले वो, और बहुत ही अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट किया। कार्य के प्रति, जनता के प्रति बहुत लगाव रहा, खासकर बच्चों के प्रति। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे सर के पास आते थे, उनको बहुत प्रेम करते थे सर। उनको चॉकलेट देना, उनको पढ़ाई के बारे में उनसे पूछना, तो सर का बच्चों के प्रति भी बहुत प्रेम है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के ठाकुर जी माँ के बिहारी, जिनकी सर सेवा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं उनसे। और आज सौभाग्य की बात है कि सर आगरा मंडल में गए हैं और मथुरा में ही इनको आने का लगातार मौका मिलता रहेगा। अनुज जी धन्यवाद। एक बार फिर शुभकामनाएं सर आपको। आगरा मंडलायुक्त अब बने हैं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह। अब चंद्र प्रकाश मथुरा के जिलाधिकारी होंगे, नया कार्यभार सौंपेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। मथुरा आना जाना लगा रहेगा और बड़ा पद है, जिम्मेदारी वही पुरानी है, थोड़ी बड़ी है, क्योंकि 3 जिले और सर को संभालने हैं। तो मथुरा उनका आना जाना लगातार रहेगा, क्योंकि अनुभव भी उनके साथ जा रहा है कि मथुरा में कहाँ कहाँ उनको सुधार करना है, कहाँ कहाँ जो चांसेस हैं वो पूरे करने हैं, क्या क्या अनुभव है, वह सभी उनके साथ रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपनी सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ अनुज भारद्वाज। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।